श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में आज प्रस्तुत करते हैं श्री राम जी के वनवास से जुड़ी हुई कहानी। इस कहानी में अत्यंत रोचक संवाद होगा। बहुत ही सुंदर, आसान और सरल शब्दों एवं मधुर शब्दों से चारों तरफ कर्तव्य पालन की आवाज़ गूंजेगी, जो हमारे सबके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो आइए प्रस्तुत हैं नए रोचक अंदाज में अत्यंत कल्याणकारी श्री राम कथा। सुमंत जी महलों से श्री राम को बुला करके ले आए हैं, जहां महाराज दशरथ जी व्याकुल पड़े हैं। श्री राम जी जब महाराज दशरथ जी की ये हालत देखते हैं तो सुनिए कथा प्रसंग। देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, माता की भ्रकुटी चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूली प्रथम माता जी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है। मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। श्री राम जी इस प्रकार से पूछ रहे हैं सुमंत जी से और माता कैकेयी से। श्री राम जी ने तो माता कैकेयी और सुमंत जी से पूछा, परंतु महाराज दशरथ के कानों में जैसे ही वो मीठी आवाज़ गूंजी, सुनिए महाराज दशरथ जी क्या हाल। वीणा के स्वर की तरह ये मीठी झनकार पहुँची नप के कान में, बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आँखें, फिर एक सांस मुख से निकला, धीरे धीरे अब ओठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहारी, अच्छी प्रकार भर ली आँखें, आशीष आँखों आँखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आँखें। महाराज दशरथ जी ने श्री राम जी को देख करके अपनी आँखें खोली और अच्छी तरीके से उनकी छवि को निहार करके फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब माता कैकेयी क्या जवाब देंगी, सुनिए। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हैं उसे सुनो लगा कर कान। तुम बार बार ये सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो बर देने को वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये तिलक भरत जी को, 14 बरसों वनवास तुम्हें, ये सुनप मोर्छा बंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा ये, तुम अपना धर्म समझते हो
तो शीस चढ़ाओ अज्ञाये। माता कैकेयी ने इस प्रकार से श्री राम जी को जवाब दिया और सारा हाल बता दिया जो मैंने अभी अभी सुनाया है भजन प्रसंग में। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम से चितानंद, हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कंद। मंत्री सुमंत जी तो ये बात सुनकर के माता कैकेयी की मूर्छित होकर के धरती पर गिर गए और वहीं भगवान प्रभु श्री राम जी मुस्करा गए और क्या कहते हैं सुनिए। ओ बेटा अति बड़ भागी है, पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज शरण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा ओह भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे दुख कैसा है ये जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वो भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो ये है, पितुवर की आज बथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो। मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा हो। इस प्रकार से श्री राम जी माता कैकेयी को जवाब देते हैं। कहते हैं कि हे माता, क्या मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। और ऐसा कहते कहते महाराज दशरथ जी की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। महारानी कैकेयी मर्म भरे वचनों में श्री राम से कहती हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनकी आँखों की ओट हो जाओ, तभी इनका संताप दूर होगा। और जब माता कैकेयी के ऐसे वचन सुने तो आगे क्या होता है सुनिए। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार ओर का ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से माता कैकेयी की बातों को सुनकर श्री राम जी जो आज्ञा कहकर सिर झुका करके वहाँ से चल देते हैं और मन ही मन अपने पिता को भी अभिवादन करते हैं। और कौशलपुर में एक खबर जो है वो बादल जैसी एकदम फैल जाती है।
छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम, 14 बरसों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, पर बस थी बोल न सकती थी सांस घोंट आंधी समान, मिलती थी राह न चलने की। अखियां जल भरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीर, डूबी हो के सोच में क्यों है हृदय अधीर। श्री राम जी के घर में पहुंचने से पहले सीता माता कौशल्या के पास पहुंच जाती हैं और बहुत ही उदास हैं। माता कौशल्या पूछ रही हैं कि बेटी क्या बात है, क्यों इतनी अधीर दिखाई दे रही, इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो क्या चिंता है, लज्जा को दूर करो सीते, एक डालो हृदय व्यथा क्या है। कौशल्या माता की बात को सुन करके सीता माता क्या कहती, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के, पहला तो राज भरत जी का, दूसरा वन गमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या मेरा है, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़ कर है। हैं आप पूजनिया उनकी, जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। इस प्रकार से सीता माता कौशल्या से विनती करती हैं। सीता जी की बात को सुनकर माता कौशल्या को चक्कर आ गया और वो मूर्छित होकर के गिरने लगी। उसी समय सीता जी ने दौड़ करके उनको पकड़ लिया। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अथ कैकेयी के यहाँ हुआ, इति कौशल्या के घर होता। प्रसाद लिया था दशरथ का, जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। देखिए यहाँ पर जो भी कर्तव्य निभाते हैं उनको ताकत ईश्वर अवश्य देता है। माता कौशल्या यहाँ पर मूर्छित होकर के फिर आंखें खोल देती हैं। क्या कहती हैं, हा विधना ये क्या चक्र रचा, ये क्या भीषण परिवर्तन है, राजाभिषेक होते होते अब 14 बरसों का वन है। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ,
मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुंद गए नैन, कुछ क्षण के उपरांत ही फिर से बोली बहन, मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटी तो क्या होगा, इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वो राजा हो तू रानी हो, वो योगी हो तू योगिनी हो, वे बनवासी होते हो तो बोले तू बनवासिनी हो। बन तुझे अवध से बढ़ कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे, हो बन देवियाँ सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। इस प्रकार से माता कौशल्या सीता जी को आज्ञा दे देती हैं। जब माता कौशल्या ने सीता जी को आज्ञा दे दी तो आभार जताते हुए कौशल्या माता को प्रणाम करने लगी। हो कृतज्ञ सीता तभी करने लगी प्रणाम, इतने में ही उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई फिर से निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ, देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। श्री राम ने जब सीता को रोते देखा तो आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरे वियोग में तुम नहीं रह सकती हो, अगर आत्मा में बल होगा तो रह सकती हो। सीते आत्मा में बल लेकर के आओ, आत्मा में बल लाओ अपने। श्री राम जी का एक उपदेश सुन करके सीता के दिल में और भी पीर बढ़ गई और वो सोचने लगी कि अवसर पर बिना बोलने से कार्य नहीं होता है, और अगर अवसर मैंने खो दिया तो बाद में पछताने से कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सोचकर सीता जी उस समय बोल पड़ी कि आत्मा कितने भी बलशाली हो, किंतु आप तो मेरे ही परमात्मा हो और आत्मा भी आप ही हो मेरी। अब मेरी आत्मा ही कह रही है मुझे कोई लाज नहीं है और मैं तुम्हारे चरणों के साथ ही चलूँगी। आप अगर भभूत रमाएंगे तो स्वामी मैं भी भस्म मलूँगी। मेरा जीवात्मा जो है वो आपके साथ है, और जो आप चले जाएंगे तो शरीर का कल्याण कैसे होगा। हे प्राणनाथ, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। सीता जी की बात को सुनकर श्री राम जी कुछ क्षण तक तो चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, हे प्रिय कुछ धीरज धरो, ऐसी अधीर मत बनो। कहते हैं कि चलने को तो चल सकती हो, परंतु वन जो है तुम्हारे योग्य नहीं है। राजमहल में रहने वाली राजकुमारी कहाँ वनों में गुजारा कर सकती है।
श्री राम जी सीता जी को तरह तरह समझाते हैं, किंतु वो नहीं मानती हैं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है, श्री राम जी सीता जी को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का भाग जो है हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। धन्यवाद।